नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। सैकड़ों वर्ष के बाद, लगभग 400-500 वर्ष बाद यह अवसर आया है। पूरे देश के लिए ये प्रसन्नता का अवसर है, लेकिन यह अवसर राम भक्तों के लिए सौभाग्य का अवसर है। हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनका भी प्रण था। आज उनके कार्यकाल में यह कार्य संपादित हो रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है, संतोष का विषय है। हम सब वहाँ दर्शन करेंगे, हम स्वयं भी वहाँ जाएंगे। सबकी तपस्याओं का फल आज प्राप्त हुआ। मूल बात यह है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। देश भर में खुशी का माहौल है, लेकिन चारों शंकराचार्यों में से एक भी शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के बीच शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया है। सदानंद सरस्वती ने कहा है कि यह समय 400-500 साल बाद आया है। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। परमात्मा श्री राम की राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सभी लोग वहां परमात्मा श्री राम के विग्रह का दर्शन करेंगे। यह बहुत सालों का प्रयास है। 500 साल बाद यह अवसर आया है। इसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, युद्ध हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं स्वामी सदानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा। अयोध्या में परमात्मा श्री राम की राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, हो रहा है। और कौशल्या की गोद में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के विग्रह का दर्शन हम सभी लोग वहां करेंगे। बहुत वर्षों का यह प्रयास था। सैकड़ों वर्ष के बाद, लगभग 400-500 वर्ष बाद यह अवसर आया है। इसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, युद्ध हुए। विधर्मियों ने हमारे धर्मस्थल को भ्रष्ट करके अपवित्र कर दिया, उसका विध्वंस भी हुआ। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर के तमाम साधु संतों और चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण दिया है। इसके अलावा राजनेता, फिल्म उद्योग, खेल जगत के करीब 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से असमर्थता जाहिर की है। हालांकि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संतोष का अवसर है, एक संकल्प पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 2 महीने बाद रामलला के दर्शन को अयोध्या जाएंगे। हम सब वहाँ दर्शन करेंगे, हम स्वयं भी वहाँ जाएंगे। 1-2 महीने में ही कार्यक्रम बना करके, जैसी अनुकूलता होगी। अत्यधिक भीड़ होने के कारण अभी जाना नहीं हो पा रहा है। बाद में जाएंगे और दर्शन करेंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने भी इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था। सबकी तपस्याओं का फल आज प्राप्त हुआ। मूल बात यह है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रामलला की भव्य मूर्ति को गर्भगृह में पहुंचा दिया गया है। रामलला की इस मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं। आपको बता दें, रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। पीएम मोदी ही समारोह में मुख्य यजमान होंगे। इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। इसके तहत पीएम मोदी फर्श पर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं और केवल नारियल पानी पी रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी गौ पूजा करते हैं और हर रोज गायों को चारा भी खिलाते हैं। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक समारोह में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इनमें राजनेता, फिल्म, खेल, उद्योग जगत और संत शामिल भी होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, गुरुवार को अयोध्या के राम मंदिर पर स्मारक
डाक टिकट और दुनिया भर से भगवान राम को समर्पित टिकटों वाली एक पुस्तक भी जारी की थी। ये तो एक प्रकार से व्यवहारिक है कि हाँ यहाँ से वहाँ चले गए। नया काम होता है तब वह मुहूर्त देखा जाता है। ये पुराना है और नए मंदिर में जाना है, इसमें किसी मुहूर्त का जरूरी नहीं है। जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। जो नई मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है और जो नियम है वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा की जो नियम है वहीं पर हो रहा है जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है। अभी शरीर को ढक दिया गया है कपड़े से। अच्छा, शरीर को ढक दिया गया। हाँ। एक तस्वीर बार बार सामने आ रही कि प्रभु की आंखें खुली हुई हैं। हालांकि ये कह रहे कि पुरानी तस्वीर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पूरी प्रक्रिया, तब तक क्या आंख खोला जा सकता है? नहीं, नेत्र नहीं, सब झूठा है एकदम। नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वही होता है। और जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी या फिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। और एक बात ये भी है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है तब तक क्या श्रृंगार ये सब होता है प्रभु का? नेत्र बंद करके श्रृंगार होता है? प्राण प्रतिष्ठा के तो सब काम होगा, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। नेत्र नहीं खुलेगा जी। अभी क्या, अब बस 2 ही दिन रह गए हैं। आज 20, 21, 22 को होना है। अब इस समय की क्या विधि रहेगी, जरा बताइए। इस समय वही विधि है जो मंत्रों के द्वारा, ये कर्मकांड के द्वारा हो ही रहा है। और इसमें जो है यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। उनके और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है पुष्पाधिवास, जलाधिवास आदि सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। ऐसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा। बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। गुस्से में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को धो डाला। नमस्कार। जैसे आप जानते हो, देश में आरएसएस और बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? महीनों के लिए वहां पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है। लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की और उस यात्रा में अरुणाचल से, मणिपुर से, नागालैंड से, असम से लोग आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ एक यात्रा की है, आपको ईस्ट से वेस्ट एक और यात्रा करनी चाहिए, और जो अरुणाचल के मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, असम के मुद्दे हैं, उड़ीसा के मुद्दे हैं, इनको भी आपको उठाने चाहिए। इसीलिए इस साल हमने मणिपुर से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, और 2-3 लोगों के लिए सरकार चलाती है। पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है और जनता को नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है,
जैसे कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को स्टेटहुड दिया, लोगों की आवाज उठाने का काम करती है और देश के धन को देश की गरीब जनता को देती है। तो यह लड़ाई चल रही है। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरुणाचल में बेरोजगारी है। तो कहीं भी पूछो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पूछो, यहां पे बेरोजगारी है, झट से जवाब आता है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। अच्छा, अरुणाचल में महंगाई है? मीडिया महंगाई के बारे में कुछ बोलती है? मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है? तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे, मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है, आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम सुनने आए हैं। इसीलिए हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। आपने इतने प्यार से हमारा समर्थन किया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली है और यही हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।